सबसे बड़ी पराजय का दिन। पेरिस संसार का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, सौंदर्य या नग्न संस्कृति के लिए। और कुछ तो हम नहीं कह सकते, पर जिस दिन हम उस शहर की धरती पर उतरे थे, उससे मोहित हुए बिना न रह सके। जी भरकर देखा, एक ही स्थान को कई बार देखा, फिर भी आकर्षण कम न हुआ। हमारे अमरीकी मित्र टॉमसन रिचे, जिनके साथ हम विशेष अध्ययन के लिए मिशिगन जाते हुए यहां ठहरे थे, हमारे साथी थे। उन्होंने ही सारा शहर भली भांति घुमाया। अंत में उनका आभार मानते हुए कहना ही पड़ा, मित्र, आखिर आपकी कृपा से विश्व के इस अद्वितीय सौंदर्य को समीप से देखने का सौभाग्य सफल हो गया। आशा की थी कि इस आभार प्रदर्शन से मित्र महोदय प्रसन्न होंगे। हम इतने आदर्शवादी हो गए हैं कि बात बात में प्रशंसा करने लगते हैं। इससे संभव है कि हमें झूठा आत्मसंतोष तो मिल जाए, पर अति आदर्शवाद का अर्थ है यथार्थता से विमुख होना। संसार में अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर वस्तुएं हैं, जिस पर हम किसी एक सौंदर्य पर ही इतना आसक्त हो जाते हैं कि सृष्टि की अन्य सुंदरताओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम समझते हैं कि आज का संपूर्ण भौतिकवादी समाज ज्ञान के इस संकीर्ण कोठरी में बंद है। परमात्मा की सृष्टि कितनी विशाल, कितनी शोभायुक्त और कितनी दर्शनीय है, उसका अवलोकन करने के लिए जिस बंधन मुक्त आत्मा की जरूरत है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम आसक्त हैं, भौतिकता की चमक से चकाचौंध हैं। हुआ प्रत्याशा के विरुद्ध। मित्र महोदय ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान छोड़ते हुए कहा, अनिल, काश तुम्हारे शब्दों का समर्थन कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती। पर यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जिन भारतीयों ने विश्व को अध्यात्म ज्ञान की गंगा से नहलाकर स्वच्छ किया, वही पाश्चात्य दर्शन के गुण गाते हैं। वेद, गीता, रामायण, महाभारत का नाम भी अच्छी तरह नहीं जानते, पर पैराडाइज लॉस्ट, हैमलेट या जूलियस सीजर पर अनेकों थीसिस लिख सकते हैं। भारतीय संगीत कला की गंभीरता को भूलकर पश्चिम की कला के पैर पूजते हैं। हिंदू होकर हिंदी नहीं जानते और अंग्रेजी का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते। भारतीयों को अपने इस पराधीन स्थिति पर भले ही संकोच न होता हो, पर हम दुख से नत हो जाते हैं कि यथार्थवादी सत्य शिव सुंदर का प्रतिपालक भारतीय तत्वज्ञान ही नष्ट हो गया तो इस विश्व का क्या होगा। टॉमसन साहब उस समय साक्षात रुद्र की भांति लग रहे थे। सांस लेकर पुनः बोले, मेरा मंतव्य यह नहीं है कि सब अच्छी वस्तुएं भारतवर्ष में ही हैं, वरन जो विश्व में है वो भारत में अवश्य है। मैं 10 वर्ष भारत के गांव-गांव घूमा हूं। हिमालय का सा सौंदर्य इस तुच्छ पेरिस में कहां है। गंगोत्री, अमरनाथ, दार्जिलिंग, वृंदावन, मीनाक्षी, श्रीरंगपत्तनम जैसा प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य दुनिया में कहां मिलेगा। संस्कृत से देवभाषा की समता नादान अंग्रेजी कर सके, इतनी प्रौढ़ता उसमें कहां है। मेरे मित्र, मुझे दुख है कि आप श्रेष्ठता ढूंढने अमेरिका और पेरिस दौड़े आते हैं। धन्य है आपकी स्वतंत्रता और विचार स्वाधीनता। सचमुच मेरी हिम्मत न हुई कि मैं टॉमसन रिचे के आगे मुंह उठा सकूं। लज्जा से मैं धरती में गड़ा जा रहा था। भारतीय होकर अपनी अभारतीयता की स्थिति पर तब मुझे इतना क्षोभ हुआ, शायद उतना अपनी मां की मृत्यु पर भी न हुआ होगा। वास्तव में वो मेरी सबसे बड़ी पराजय थी। उस दिन से मुझे भारतीय वेशभूषा पसंद है। वेद, गीता, रामायण आदि का स्वाध्याय कर लेता हूं। इनमें जो भावनात्मक आनंद आता है वो अंग्रेजी उपन्यासों में कदापि नहीं मिलता। अब विदेश घूमने की इच्छा कभी नहीं होती। वहां जाकर अपना आत्माभिमान क्यों बेचें। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।